आज जैसे कि डिस्कस है कि हमारी जो है वो लास्ट क्लास है। बाकी हम तमाम चीज़ों को सीख चुके हैं पाइथन की। और हमने माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो आउटलाइन भी देखी है कि माइक्रोसॉफ्ट 98381 का जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उसको हमने अपनी कल की क्लास में देखा था और इस हद तक जान लिया था कि हम उस काबिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के उन सवालों की हम प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे जो आपसे टेस्ट के दौरान लिए जाते हैं। और उसमें हमने देखा था कि 60 to 70% सही आंसर आप लोगों ने मुझे दिए थे। उन सवालों को आज आगे करते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं। बाकी साथ साथ हमारे साथ मेहर खान नियाजी ने भी ज्वाइन किया है। और आज हमारा एक क्विज भी है। उस क्विज को लेंगे और उस क्विज से आपको आइडिया होगा कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो किस टाइप का होगा। लास्ट में हम सवाल नंबर 13 पे थे और इसका आंसर हमने देखा था कि किस तरीके से इसका आंसर हम जल्द से जल्द सिलेक्ट करेंगे अपनी टाइमिंग को सेव करते हुए। उसके बाद सवाल नंबर 14 है मेरे पास। क्विज में आपको बताऊं कि हमारा 7:30 पे शुरू होगा। उससे पहले अगर मेहर खान नियाजी अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहें आज हमारी आखिरी क्लास में, वो कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह से जो है वो सबसे जो है वो पहली बात तो ये है कि आप मुबारक हो, आपने जो है वो होस्ट किया, टेक शूट ने इसे होस्ट किया। टेक शूट ने ये जो कोर्स है ये इसको डिज़ाइन किया और इसको जो है तकरीबन वक्त पे ही मुकम्मल करने में कामयाब हुए और बड़ी डेडिकेशन के साथ आपने जो है वो इसको आगे चलाया और इख्ताम तक पहुंचाया। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तकरीबन मुकम्मल पाइथन जो बेसिक लेवल की और तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल की पाइथन भी आपने सिखाई है। और फिर दूसरी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे वो स्टूडेंट्स, वो जो जो बिल्कुल यानी कि कम तादाद में क्यों ना हो लेकिन वो हमारे साथ इस पूरे कोर्स में रहें। ठीक है, तो उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सीखा होगा। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है कि किस लेवल की जो है यहाँ पर क्लासेस हुई हैं। कुछ क्लासेस मैंने ली हैं और फिर बाकी अज़हर ने ली हैं। तो अ, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है वो ये कोर्स अपने अख्ताम को पहुँचा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहर खान नियाजी। अच्छा, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। अगर आप दूसरी पाइथन की वीडियोस को यूट्यूब पे देख लें या फिर दूसरे चीज़ों में देखें तो उससे काफ़ी हद तक बेहतर हमने जो है आपको चीज़ों को पढ़ाया है, क्योंकि हम इस दौर से जो है वो गुजर के आ चुके हैं। जो मुश्किलात हमें पेश आई थी तो हमने उसको बेहतर तरीके से हल करके आपको जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। क्लास को इंटरेक्टिव रखने की कोशिश की है पूरी, कि क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसमें आपको कहीं पे भी मसला पेश आए तो आप उसी वक्त सवाल करें, हम उसी वक्त आपको जो है उसका बताते हैं। और हर क्लास के एंड में आपको इस बात का मौका देते हैं कि आप सवाल करें और उसका जवाब दें। चलिए हम उस सेशन का दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने, कि हम माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सवालों को देख रहे थे। आज ये सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे तो मैं ये करूंगा कि इनकी तमाम सवालों की जो है वो वीडियोस और उनके एक्सप्लेनेशन बना के यूट्यूब चैनल पे और अपना पोर्टल पे अवेलेबल कर दूंगा। यूट्यूब चैनल आप सब जानते होंगे कि टेक शोर, अगर आप लिखें यूट्यूब पे जाके तो आपको जो है वो इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 14 पे हैं और आपका 1 मिनट जो है अब शुरू होता है। आपने इस सवाल का जवाब देना है कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्या होगा, जो अभी तक हमने सीखा है उस नॉलेज को जो है इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास ये सवाल है, ये समझ लें सवाल आपके पास आपके माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट में आ चुका है और अब आपको इसका आंसर देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिस्ट, दो लिस्ट बन रही है। दो लिस्ट बनने के बाद हमारे पास तीसरी लिस्ट में इन तीनों दोनों ऊपर की जो लिस्ट है उनको ऐड करवाया जा रहा है। लिस्ट 4 में
इन दोनों लिस्ट की कॉम्बिनेशन जो हमारे पास लिस्ट 3 में है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, और प्रिंट लिस्ट 4 में जो है हमारे पास प्रिंट करवाया जा रहा है। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। जिशान ने हमें ऑप्शन ए बोला है जो कि गलत है। ऑप्शन डी हमें सुमैया ने बोला है कि भाई ये लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी होना चाहिए, क्योंकि ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट यहाँ पे मर्ज हो रही है। मर्ज होने से 1 2 3 4 की एक लिस्ट, न्यू लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट 3। जैसे ही लिस्ट 3 बनेगी हमारे पास, उस लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास 1 से लेके 4 तक वेरिएबल्स आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगे। अब क्योंकि ये लिस्ट 3 4 वैल्यूज को होल्ड करती है, अब इन 4 वैल्यूज को हमने 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे मुराद ये है कि ये लिस्ट जो है वो 3 दफा एक न्यू लिस्ट में असाइन हो जाएगी। देख सकते हैं आप। इस बात को हम पाइथन की कोडिंग में भी जो है चला के देख लेते हैं, ताकि हमें जो है किसी बात का कंफ्यूजन ना हो। देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया है? हमारा आंसर हो गया है बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और इसको आप देखें, 1 मिनट अब आपका शुरू होता है। इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करें। तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, जिशान ने भी और सुमैया ने भी। इसका जो है आंसर नंबर 1 है। आंसर नंबर ए है इसका ना। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इसको तो आपने बहुत जल्दी से सॉल्व कर देना चाहिए, ये बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छा भाई, अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। के पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 200 कलर के नाम जो है वो सेव हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है उसके ऊपर स्लाइसिंग को इस्तेमाल। लिस्ट पे हमें पता है कि लिस्ट पे ही स्लाइसिंग हम कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हुए आपने करना है कलर स्टार्टिंग विद द सेकंड कलर। आपने कोड लिखना है जिसमें आपके पास सेकंड कलर से जो है वो आउटपुट आपके पास नजर आ रहा हो। तो ए और बी, तो आपका आंसर गलत है। अब इन दोनों में से देखें कौन सा हो सकता है सही। सुमैया ने आप सही आंसर दिया है। जिशान, आप भी देखें सी और डी में से। देखें, यहाँ पे बोला गया है हमारे पास कि आपने स्लाइस करना है और एवरी अदर कलर स्टार्टिंग विद द सेकंड कलर। तो मतलब पहला कलर नहीं दिखाना आपने। आपने इवन नंबर्स में दिखानी है चीजों को। मतलब पहला कलर नहीं दिखाएंगे तो दूसरा दिखाएंगे, दूसरे के बाद तीसरा नहीं दिखाएंगे, फिर चौथा दिखाएंगे, चौथे के बाद पांचवा नहीं दिखाएंगे, मतलब फिर छठा दिखाएंगे। तो इससे ही क्या हो गया कि हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा 1, हमारे पास ऑप्शन आएगा फिर डी। डी किस तरीके से आ रहा है? डी इस तरीके से आ रहा है कि हमें पहला नहीं दिखाना, हमें सेकंड कलर दिखाना है। तो हम 1 लिख रहे हैं, तो 0 वाला तो पहला हो गया और 1 वाला दूसरा हो गया। तो 1 से हमारे पास ये कलर चलना शुरू हो गया। तो हमने ये सीखा था कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर, उसके बाद उसका एंडिंग पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ए ऑप्शन सिलेक्ट करें तो लिस्ट में से पहला कलर शो नहीं होगा, वो फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेगा, 0 1, 1 इंडेक्स का कलर शो करेगा, उसके बाद आउटपुट को क्लोज कर देगा। मतलब इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक आउटपुट आएगा। जबकि हमारे पास 200 कलर हैं लिस्ट के अंदर, और हमने उन 200 के 200 कलरों को अपना प्रिंट करवाना है, इस उससे कि हर दूसरे कलर नजर आए। अगर पहला ऑप्शन बी बी देखें तो बी में क्या हो रहा है कि बी में तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब वो पहला कलर तो जरूर जो है वो प्रिंट करेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सेकंड कलर को करना है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास जो है वो अ, खराब हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन अगर देखें तो सी ऑप्शन में वो 2 से शुरू हो रहा है और 2 पे ही खत्म हो रहा है, तो इसका भी कोई आउटपुट नहीं आएगा।
अब जब आप तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो तीसरे ऑप्शन को हम अपने इसमें ले आते हैं नोटबुक में, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये देखें, एक हम कलर्स नाम से लिस्ट भी बना लेते हैं, और उस लिस्ट में देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये मेरी चल जानी चाहिए, ये मेरी जो है लाइन चल गई है। सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास? कॉपी। पहला कलर था कि भाई 1 से 2, तो ये पहला हमने ऑप्शन चला दिया। पहले ऑप्शन में तो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, लेकिन हमारे पास वो एक वैल्यू दिखा रहा है। दूसरा हमने ऑप्शन डिस्कस किया, दूसरे ऑप्शन में हमें वो पहली वैल्यू भी दिखा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे पास पहली वैल्यू आउटपुट में ना आए। तीसरा ऑप्शन दिखाते देखते हैं कि भाई इसमें आउटपुट हमारा डिजायर्ड आ सकता है नहीं आ सकता है, तो ये तो खाली एम्प्टी लिस्ट आ रही है। तीसरा ऑप्शन हम अगर चेक करें तो जी, जी जिशान आप सही बोल रहे हैं, वो इन इवन नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर्स दे दिए, मैंने ये कोड चलाया, मुझे इवन नंबर्स मिल गया। अब इससे जो है वो क्या मैं समझूं, मतलब हमने ये सीखा था ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग आएगी, हम यहाँ पे देंगे भाई स्टार्टिंग पॉइंट अपनी लिस्ट का। इसके बाद हम इसको हटा देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा एंडिंग एंडिंग पॉइंट। और एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक और चीज हमारे पास आती है, स्टेप्स, कि भाई मैं स्टेप्स किस तरीके से चलना चाहता हूँ। ये चीज जो यहाँ पे शो हुई है वो हमें हुई है स्टेप्स की। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है ना वो स्टेप 1 होता है, कि भाई स्टेप 1 किस तरीके से, कि भाई इस पे आओ, इसको रीड करो, फिर एक स्टेप आगे आ जाओ, फिर एक स्टेप आगे आ जाओ। सही। अब हमने यहाँ पे स्टेप 2 दिया है, यहाँ पे मैं टू टू कर देता हूँ, तो हमारा स्टेप अब 2 हो गया। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि आप सबसे पहले इसको रीड करो, उसके बाद इसको छोड़ के एक स्टेप, फिर दूसरे स्टेप को रीड करो। सही। फिर ये वाला स्टेप छोड़ के फिर ये वाला स्टेप रीड करो। तो ये 2 स्टेप हो गए हमारे। अब हमने इसको कंडीशन ये दे दी यहाँ पे कि भाई आप 1 से शुरू करो, तो 1 से क्या करेगा, ये जीरो पे नहीं रीड करेगा, ये 1 पे आ जाएगा। 1 को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, 2 स्टेप लेगा, एक स्टेप और दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप को प्रिंट करवा देगा, तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, 4 है, 4 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा ये 2 स्टेप लेगा, तो एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप पे 6 पे आएगा, जैसे ही 6 पे आएगा वो 6 हमें यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आ, अपने नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस जो कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं, इसको हमने सीखा भी है अपनी क्लासेस के अंदर, हम इसको कहते हैं स्लाइसिंग। सवाल नंबर 17 है हमारे पास, और ये 17 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा। इसका जवाब आपको बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। जी जुबैर, सही। अच्छा, जुबैर भी आ गए हैं हमारे साथ। जुबैर, ये आप सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आज हमारा क्विज भी है, 7:30 पे शुरू होगा, तो 4 मिनट है हमारे पास, उससे पहले इस सवाल को पूरा करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हमने कल भी डिस्कस किया है, वही इस पे रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। कल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो इसका भी सही आना चाहिए जवाब। माइक्रोसॉफ्ट के सवाल जो हैं वो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस वो थोड़े से जो हैं वो कॉन्सेप्शनल हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं। असल में हमने अभी जो सवाल देखे हैं वो इस तरीके से कोडिंग को देखा है सिर्फ। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास टेक्स्ट भी आ रहा है, तो वो टेक्स्ट को पढ़ के सिचुएशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ये इस तरीके से बताना है आपने कि भाई 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, और 3 में क्या आएगा। आपने मुझे जो आंसर भेजा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताएं कि भाई सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन चलेगी, उसके बाद सेकंड में कौन सी एक्सप्रेशन चलेगी, इधर से ए चलेगी या बी चलेगी फर्स्ट में, या सी चलेगी।
उसके बाद 2 में हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन चलेगी। ये सवाल पढ़ना है आपने। यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे यहाँ पे, तो आप फिर सिलेक्ट करेंगे इसमें से, इन तीनों ऑप्शन में से। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। चलें इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसमें बेसिकली आप एक आंसर मुझे दे रहे हैं, इसमें एक आंसर नहीं आएगा। स्पॉटलाइट एंड देन दिस, ये देखें, ये सवाल है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है कि भाई यू हैव द फॉलोइंग कोड लाइन नंबर। हमने रेफरेंस के लिए लिखा है, मतलब ये 01 जो लिखा हुआ आ रहा हो ना, तो उसको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद ये कोड है आपके पास, कोड आपने देखा। कोड देखने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सवाल पढ़ेंगे जो आपको जो है ना पूछेगा यहाँ आपसे। सबसे पहले बोला गया है आपसे कि भाई विच पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो अब आपने कोड में आना है, जल्दी से कोड में देखने है कि भाई एक्सप्रेशन क्या है। तो आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन है आपके पास, सही, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी। मैथ में हम इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सी वैल्यू जो है ना वो चलेगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा हुआ है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, मतलब सबसे पहले क्या चीज परफॉर्म होती है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। तो मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पे हम क्या बोलेंगे कि भाई 1 वाले सेक्शन में क्या आएगा, हमारे पास BC आएगा, सही। तो अब इसी तरीके से बताएं कि सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या आएगा। नहीं जिशान, अभी भी आप जो है वो गलती इस तरीके से कर रहे हैं। सुमैया ने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। देखें, सबसे पहले हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन होगी इस एक्सप्रेशन में। उसके बाद दूसरे सवाल में पूछा गया है कि भाई दूसरी दफा क्या चलेगा, इस ये चलने के बाद हमारे पास ये एडिशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। मतलब जब हमारे पास अब माइनस और प्लस जो है ना वो सेम प्रियोरिटी के हैं, सेम लेवल के हैं, तो फिर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, सही। राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम। अगर हमारे पास यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो हम ये वाले प्लस को पहले कवर करेंगे, उसके बाद ये वाले प्लस को बाद में जो है वो कवर करेंगे। तो हम जब राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो फिर राइट टू लेफ्ट में हमारे पास एडिशन आ रही है, तो हम यहाँ पे फिर ए सिलेक्ट करेंगे एडिशन को। सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा, उसके बाद एडिशन आएगी। अब क्योंकि ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो गई है, तो हमारे पास अब माइनस डी बच गया है। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों एक्सप्रेशन में से कौन सी एक्सप्रेशन हमारे इस बात को पूरा कर रही है। तो उसको देखते हुए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई और प्लस हो चुके हैं। अगर इस ऑप्शन को देखें तो इसमें हमें बता रहा है कि भाई ये बी और सी मल्टीप्लिकेशन होगी, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद a प्लस सी एडिशन होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास गलती आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स में हमें ये दिखाया जा रहा है कि पहले माइनस डी हुआ है, उसके बाद एडिशन प्लस हुआ है। तो फिर हम ऑप्शन बी पे आएंगे। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर है, तो हमारे पास पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म होगा, फिर हमारे पास एडिशन होगी। एडिशन होने के बाद ये पूरा एक ब्रैकेट बन गया। अब क्योंकि ये एक ब्रैकेट बन गया, उसके बाद इसकी जो है हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बी, ए और बी आंसर इसका सही हो गया। अब हम अपने क्विज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का आंसर देखने के बजाय मैं ये क्विज जो है वो खुद देख रहा हूँ, सही। यहाँ पे देखें आप, मैंने लिखा techshow.com/quiz3 एंड देन यहाँ पे मेरा क्विज अभी स्टार्ट होगा। रोल नंबर लिखूंगा 1345 एंड देन मेरा नाम मोहम्मद अजहर। नेक्स्ट करता हूँ। मेरे से पूछ रहे कि भाई आप इसको इवेलुएट करें और इवेलुएट करने के बाद इसका रिजल्ट बताएं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं पावर को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पावर से पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो डबल ब्रैकेट्स में सिंबल आ रहे हैं। तो डबल ब्रैकेट में 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2 4 होती है। 4 उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 हमारे पास 3 हो गया। 3 की पावर फिर हमारे पास 2 होगी, तो 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होती है। 9 और 4 हमारे पास हो जाएगा 9, और वो हमारे पास किससे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या हो गया, 4 ही हो गया।
और यहाँ पे हमारे पास ये जो 9 आया है, ये 9 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 327 होता है। 327 माइनस 4, हमारे पास 23 आंसर जो है वो फिर करेक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 23 सिलेक्ट करता हूँ। 23 सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है कि अगर आप ये कोड चलाएं, मतलब न एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद प्रिंट नम लिस्ट 6 इन नम लिस्ट, तो आपके पास जो है वो क्या एरर आएगा। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करेंगे। इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करते हुए हमें ये समझ आ रहा है कि नम लिस्ट है, नम लिस्ट पे 6 इंडेक्स जो है वो चेक किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे कि क्या इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 6 इंडेक्स मौजूद है या फिर नहीं। तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 तक इसमें इंडेक्स हैं, तो 6 इंडेक्स तो इसके अंदर है ही नहीं। तो फिर इसका जो है हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा इंडेक्स एरर। तो भाई इसमें तो इस तरीके कोई इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 5, तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास ट्रू रिटर्न होता। लेकिन अगर मैं इंडेक्स से एक्सीड कर जाऊंगा तो मेरे पास इंडेक्स एरर जो है वो शो होगा। इस कोड को अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना। इंडेक्सिंग हमने सीखी थी, देखिए मेरे पास इंडेक्स एरर का जो है वो आउटपुट आ रहा है। जबकि अगर मैं इसमें 5 कर दूं तो 5 इंडेक्स हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मैं इंडेक्सिंग से चेक नहीं करूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 में से कोई वैल्यू मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में 6 है, तो सिर्फ मैं 6 पास करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेक्सिंग का रूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट वो वैल्यू चेक कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई 6 तो इसमें मौजूद ही नहीं है। मैं 5 चेक करता हूँ तो बोल रहा है कि हाँ ट्रू। ट्रू का मतलब है कि हाँ इसके अंदर जो है वो 5 मौजूद है। अब हम अपने क्विज पे चलते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स एरर मैंने सही सेलेक्ट किया है। इसके बाद मेरे से बोल रहे हैं कि भाई एक कंपनी है नॉर्थ विंड के नाम से, उसने आपको हायर किया है इंटर्नशिप पे, और वो आपको बोल रही है कि आप एक ऐसा कोड लिखो जो है डेसिमल नंबर्स में हमारे पास कैलकुलेशन को गेट करे, मतलब उसको इनपुट ले यूजर से। किस चीज में ले, डेसिमल नंबर्स में ले। तो फिर हम कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, हमें पता है कि भाई डेसिमल्स नंबर में हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, हमारे पास डेसिमल इनपुट के लिए फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो फिर हम इंट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल से मुराद के भाई नंबर्स जो है वो पॉइंट्स में हमारे पास मौजूद होंगे, तो मैंने फ्लोट सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट आने के बाद आपको बोला गया है कि आप एक कार नाम से क्लास को क्रिएट करें। तो कार नाम से क्लास का जो सिंबल है, सिंटैक्स है, वो है क्लास, उसके बाद क्लास का नाम। क्लास का नाम लिखने से पहले क्लास के नाम का पहला वर्ड क्या होगा, हमने सीखा था कि बड़ा होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, और कॉलन से हमारी क्लास जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्लास की बॉडी शुरू होगी। तो ये हमारे पास क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हमारे से पूछा गया है, हमारे से बोला गया है कि भाई एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन का नाम होगा कार। तो फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं डेफ। जैसे ही लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। अब फंक्शन का नाम क्या है, कार है। तो फंक्शन बनाते वक्त हम फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस और कॉलन देते हैं। उसके बाद हमारा ये फंक्शन बन गया। अब इसके नीचे मैं इसकी बॉडी में जो भी फंक्शनलिटीज परफॉर्म करवाना चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे मैंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भाई कार का नाम भी जो है वो गेट करेगा फंक्शन, और उसका मॉडल भी और उसका कलर भी, तो मैं क्या करूंगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं नाम, मॉडल और कलर जो है वो गेट कर रहा हूँ। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा कार नाम से, तो फिर मुझे ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो पास करने पड़ेंगे। सही। अभी बैक करता हूँ मैं, अभी सिर्फ मेरे से जो है वो फंक्शन बनाने को बोला गया है, तो मैंने फंक्शन बना दिया है, और उसको हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद सवाल नंबर 6 पे हैं हम। यहाँ पे हमें बोला गया है कि टेक्सचर के नाम से जो है वो आप टपल बनाओ। तो टेक्सचर के नाम से हमने एक टपल बना दिए। अब टपल में हमें पता है कि जो है वो ये वाले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली टपल हमारे पास बन गई। एक खसूसियत ये है कि इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, डॉट जेटा इसके अंदर मौजूद है वही मौजूद रहेगा। इसके ऊपर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। 7वां सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि आप एक डिक्शनरी बनाएं जिसके अंदर आपका रोल नंबर, आपका
नाम और आपका ईमेल एड्रेस सेव हो। तो डिक्शनरी हमने सीखा है कि किस तरीके से बनती है। मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ कि भाई माई इन्फो के नाम से, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि किस नाम से बनाओ, तो मैं एक माई इन्फो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिक्शनरी हमारे पास बनती है कर्ली ब्रेसेस से, तो मैंने कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल किया। उसके बाद डिक्शनरी में हमने सीखा था कि की और वैल्यूज के अंदर हम चीज़ों को पास करते हैं। की और वैल्यूज में सबसे पहले मेरे से नाम बोला गया है, तो मैं नाम लिखूंगा।